आदाब नाजरीन। तेलंगाना असेंबली में लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर दुद्दिला श्रीधर बाबू ने हेट स्पीच बिल को आखिरकार टेबल पर पेश किया है। यानी कि जिस तरीके से हेट स्पीच को लेकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बार बार कह रहे थे कि कानून लाया जाएगा और इस तरीके के हेट स्पीचेस देने को इजाजत नहीं दी जाएगी, जिस तरीके से स्पीचेस देते हुए भड़काऊ भाषण जिसे कहा जाता है, फिरका वाराना नौयत वाले तकारीर जिसे कहते हैं, मखसूस फिरकों के खिलाफ, मखसूस तबके के खिलाफ या एक आध मौजू पर लेकर जिस तरीके से तकारीर किए जाते हैं, अब वो तकारीर को तेलंगाना में कोई जगह नहीं मिलेगी। इस तरीके की बात हुकूमत कर रही है और ये श्रीधर बाबू मिनिस्टर की जानिब से असेंबली में बिल पेश किया गया है। इस बिल के अंदर ये नौयत रखी गई है कि अगर इस तरीके की कोई तकारीर करता है तो उसे 10 साल की सजा मिल सकती है। अब राजा सिंह को संभल कर तकरीर करना पड़ेगा। अगर वो इस तरीके की तकारीर दोबारा करते हैं तो उन्हें इस कानून के तहत 10 साल की जेल मिल सकती है। ना सिर्फ राजा सिंह बल्कि चाहे वो माधवी लता हो या फिर और कोई सियासी जमातों के लीडर्स हो, अब कोई हेट स्पीच तेलंगाना में नहीं दे सकते, चाहे वो किसी भी जमात के रहो, किसी भी मजहब के रहो। मजहबी रहनुमाओं को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अपने मदरसों जलसों से, मजहबी रहनुमाओं को भी इस किस्म की इजाजत अब नहीं रहेगी, चाहे वो किसी भी मजहब के रहो, अपने मजहबी इज्तिमात में इस किस्म की हेट स्पीच नहीं दे सकेंगे। या फिर तेलंगाना में बाहर के रियासतों से बुलाकर अगर कोई मजहबी इज्तिमात में तकारीर कराए जा रहे हैं या फिर किसी सियासी जलसों में या फिर किसी फंक्शन में, इनाग्रेशन में, किसी की बरसी सालगिरह या फिर किसी की इफ्तिताही तकारीब में हेट स्पीच करवाई जाती है तो कराने वाले मैनेजमेंट, बुलाने वाले अफराद और करने वाले शख्स पर मुकदमा दायर हो सकता है और उसे सजा मिल सकती है। असेंबली में कानून बना दिया जा रहा है और अब हर एक को मुंह खोलने से पहले संभल कर तकरीर करनी पड़ेगी। अल्फाज को पहले तोलना पड़ेगा, फिर बाद में बोलना पड़ेगा, वरना फिर 10 साल जेल में जाना पड़ेगा। तेलंगाना में अब हेट स्पीच को लेकर सख्त कानून बन गया है।